हेलो बच्चों, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इन दैट मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस फ्रॉम थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस. दिस इज आवर टॉपिक फॉर नाउ. ठीक है, तो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस रिलेशंस को हम लोग ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस. तो थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस क्या क्या थे? इंटरनल एनर्जी U था, एंथैल्पी H, गिव्स फ्री एनर्जी G एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F. यही थे ना चार. तो इन्हीं चारों से हम लोग चारों मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस को ड्रा करेंगे. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल एनर्जी U के बारे में. ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल लॉ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? TdS माइनस PdV है ना. du इज इक्वल टू dQ माइनस dW, यही था ना. तो dQ इज इक्वल टू TdS एंड dW इज इक्वल टू PdV. ओके, तो यहाँ से हम लोग U का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू S एंड विद रिस्पेक्ट टू P. तो कर्ल U अपॉन कर्ल पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं S विद रिस्पेक्ट टू S विद ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V इज इक्वल टू T and curl U upon curl P, sorry V, curl U upon curl V at a constant entropy is equal to माइनस का P. ठीक है, अब U क्या है? मेरा इंटरनल एनर्जी फंक्शन है जो कि du क्या है? एक परफेक्ट डिफरेंशियल है. परफेक्ट डिफरेंशियल में हम लोग चेन रूल की हेल्प से कहते हैं कि ये इक्वल होता है. तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू S और इसका जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू V नाउ एंड इसका डेरिवेटिव जो होगा विद रिस्पेक्ट टू S, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो इसीलिए कर्ली U अपॉन कर्ल S कर्ल अपॉन कर्ल V इज इक्वल टू कर्ल अपॉन कर्ल S कर्ली U अपॉन कर्ली V विद द, क्योंकि ये U क्या है? du क्या है? परफेक्ट डिफरेंशियल है. इसके अंदर क्या था? वॉल्यूम कांस्टेंट था और इसके अंदर क्या था? एंट्रोपी कांस्टेंट थी. ठीक है, अब यहाँ से ये जो दोनों टर्म्स थी ये मेरी इक्वल थी टेम्परेचर और प्रेशर के. तो यहाँ से ये वैल्यूज पुट कर देंगे. कर्ली T अपॉन कर्ली V एट कांस्टेंट एंट्रोपी है ना, TdS आ गया ना, इज इक्वल टू माइनस का कर्ली P अपॉन कर्ली S एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. दिस इज आवर फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन. ठीक है, क्या है ये? फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन. अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे फर्दर. किसकी बात करेंगे? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन H की. किसकी बात करेंगे? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन H की, सेकंड नंबर पे. तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन H, सॉरी हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को तो बेटा हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं. सॉरी बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया. हेल्महोल्ट्ज फंक्शन F की हम लोग बात करेंगे. F इज इक्वल टू U माइनस TS था, हम लोगों ने रीड किया था, है ना. तो अब यहाँ पे जब हमने हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है. तो कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मैं लेती हूँ तो TdS को मैं डेरिवेटिव ऑफ T एंड S दोनों का लिख सकती हूँ, है ना. तो TdS इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ TS. नाउ du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV है ये, है ना. तो यहाँ पे ये वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे. du इज इक्वल टू d इंटू TS माइनस dW या फिर PdV भी बोल सकते हैं इसको. तो अब d इंटू U माइनस TS इज इक्वल टू माइनस ऑफ dW dF. F था, U माइनस TS इज इक्वल टू माइनस ऑफ dW. ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने dF की जो वैल्यू निकाली थी, dF की वैल्यू क्या आई थी बेटा? हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में निकाला था लास्ट टाइम. तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ PdV माइनस ऑफ SdT, है ना. ये वैल्यू आई थी. अब उसका F का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू V. कर्ल F अपॉन कर्ल V एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस ऑफ P. ठीक है,
एंड कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस। अब डी एफ भी क्या है मेरा, परफेक्ट डिफरेंशियल है। अब क्योंकि ये परफेक्ट डिफरेंशियल है तो कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी विद रिस्पेक्ट टू वी इज इक्वल टू कर्ल एफ अपॉन कर्ल वी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे। क्या थी वैल्यूज़, कर्ल एफ अपॉन कर्ल टी की थी माइनस का एस, है ना, माइनस का कर्ल एस अपॉन कर्ल वी, माइनस का कर्ल एफ अपॉन माइनस का कर्ल पी अपॉन कर्ल टी, दैट्स इट। तो ये इक्वल हुआ कर्ल पी अपॉन कर्ल टी इज इक्वल टू कर्ल एस अपॉन कर्ल वी, दैट्स इट। ये क्या है हमारा सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल थर्मोडाइनमिकल सेकेंड रिलेशन। ओके, किससे निकाला ये हमने, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से। अब हम लोग थर्ड मैक्सवेल थर्मोडाइनमिकल रिलेशन की बात करेंगे, जिसको कि हम लोग निकालेंगे एंथैल्पी एच से। ठीक है, तो एंथैल्पी एच, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी था, यू प्लस पी वी। हम लोगों ने डी एच की वैल्यू भी निकाली थी बाद में टी वी एस पी के फॉर्म में, क्या थी वो, टी डी एस प्लस वी डी पी। ये कैसे निकाली थी लास्ट वीडियो में चेक करना। उसके बाद कर्ल एच अपॉन कर्ल एस एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, टी के, और कर्ल एच अपॉन कर्ल पी एट ए कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू वी के। अब डी एच भी क्या होगा मेरा, परफेक्ट डिफरेंशियल होगा, तो इसीलिए कर्ल एच अपॉन कर्ल पी विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी इज इक्वल टू कर्ल एच अपॉन कर्ल एस विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। अब इनकी वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे, कर्ल एच अपॉन कर्ल पी कर्ली वी अपॉन कर्ली एस इज इक्वल टू कर्ल एच अपॉन कर्ल एस इज इक्वल टू टी कर्ली टी अपॉन कर्ली पी, दैट्स इट। ये क्या होगा, एट ए कॉन्स्टेंट एंट्रोपी एंड दिस इज इक्वल टू एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये प्रेशर और ये होगा एंट्रोपी, ये प्रेशर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एंट्रोपी। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल थर्ड रिलेशन। ठीक है, जिसे कि हमने किससे निकाला, एंथैल्पी एच से। ठीक है, तो अब फर्दर हम लोग बात करेंगे मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन की, जो कि हम लोग निकालेंगे गिब्स फ्री एनर्जी जी से। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी जी इज इक्वल टू क्या थी जी, यू प्लस पी वी माइनस टी एस, है ना। अब उसके बाद हम लोगों ने डी जी की वैल्यू भी निकाली थी लास्ट में इन द फॉर्म ऑफ टी वी एस पी, एंड दैट इज इक्वल टू डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस फ्रॉम थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस, तो आप लोग इसको डायरेक्ट नहीं लिखोगे जैसे मैंने लिखा है। मैंने जो स्टेप्स को फॉलो करके ये रिलेशन निकाला था लास्ट वीडियो में, आप लोग उन स्टेप्स को फॉलो करके फर्स्टली ये रिलेशन फाइंड आउट करोगे और उसके बाद थर्मोडायनेमिकल रिलेशन निकाल के दिखाओगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, कर्ली जी इसका पार्शियल, क्योंकि डी जी भी क्या होगा मेरा परफेक्ट डिफरेंशियल होगा, तो बिकॉज दिस इज ए परफेक्ट डिफरेंशियल हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। जब करेंगे विद ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो आएगा वॉल्यूम वी, एंड विद रिस्पेक्ट टू टी जब करेंगे एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर तो आएगा क्या आएगा, माइनस का एस। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट डिफरेंशियल है तो इन द सेम वे जैसे हम लोगों ने पहले किया था इसका डबल डेरिवेटिव भी इक्वल होगा। तो करली जी अपॉन करली पी एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू करली जी अपॉन करली टी एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर, है ना, टी पी। तो ये फिर क्या हो जाएगा फर्दर, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग, करली बाय करली टी करली जी अपॉन करली पी वी एंड करली जी बाय करली टी माइनस का एस, माइनस का करली एस अपॉन करली पी। ये क्या है, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल फोर्थ रिलेशन। चारों थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस हो गए। ठीक है, किनसे हुए ये, थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस की हेल्प से। अब ये जो चारों थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस हैं मेरे, इनको हम लोग एक इजी वे में विद ए इजी ट्रिक लर्न करना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, सबसे पहले टी वी एस पी, इसे याद करो, टीवी पर स्पेशल प्रोग्राम, क्या,
टीवी पर स्पेशल प्रोग्राम। हो जाएगा याद। तो अब उसके बाद करली टी बाय करली पी, देखो हम लोग इसको लिखेंगे, उसके बाद करली वी बाय करली एस। यहाँ पे एस है तो ये विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट एंट्रोपी, और यहाँ पी है तो यहाँ आ जाएगा पी। ठीक है, तो ये देखो क्या किया मैंने, टी वी एस पी, क्या किया, टी वी एस पी इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मैंने टी वी एस पी लिखा, टी को ऊपर से लिया और टी वी एस पी लिखा, तो क्या आया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेरा थर्मोडायनेमिकल रिलेशन आ गया। अब उसके बाद फिर से मैं लिखूंगी टी वी एस पी, बट इस बार टी को तो ऊपर ही लूंगी, बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगी, टी वी एस पी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एस है तो यहाँ आ जाएगा कांस्टेंट एंट्रोपी और यहाँ आ जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम विद ए नेगेटिव साइन। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मैंने लिखा और नेगेटिव साइन आ गया, ये क्या है तुम्हारा थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। तो दोनों थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस हो गए। अब उसके बाद इन द सेम वे हम लोग बाकी के दोनों थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस लिखेंगे, लेकिन उसके लिए जैसे यहाँ टी को हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में अपर साइड लिया था ना, अब हम लोग टी को राइट हैंड साइड में लोअर साइड लेंगे और सेम प्रोसेस फॉलो होगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज जहाँ आएगा वहाँ आ जाएगा पॉजिटिव साइन और एंटी क्लॉक जहाँ आ जाएगा वहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन। ये थी तुम्हारी इजी ट्रिक फॉर लर्निंग अबाउट थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। ठीक है, तो अभी लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। मैंने क्या कहा, टी को हम लोग राइट हैंड साइड में लेंगे नीचे की तरफ, टी वी एस पी। ये क्या है तुम्हारा, क्लॉक या एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, तो आ जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट और यहाँ प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया टी वी एस पी विद ए नेगेटिव साइन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट्स इट। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग फोर्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन की। इसके लिए फर्स्ट से हम लोग टी को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में नीचे की साइड लिखेंगे और अब लिखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टी वी एस पी। दैट्स इट विद ए पॉजिटिव साइन, बिकॉज ये क्या आ गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन टी वी एस पी। यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, वी एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। दैट्स इट। ये थे आपके चारों थर्मोडायनेमिकल मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस विद एन इजी ट्रिक। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, दैट्स इट। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।